को लगता है कि संविधान खतरे में है इस दौर में, और क्या कारण है? विनोद जी, विनोद जी, मैंने पहले स्पष्ट कर दिया कि मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं कर रहा हूं। फिर भी किसी को मिर्ची लगी है तो लगती रही। अब मैं जरा मुद्दे की बात कर लूं। पहले तो यहां ना सनातन की बड़ी बात की गई है। जितनी गौएं मुगलों के काल में नहीं कटी, वो इनके राज में कटी। मोदी जी हलाला का सर्टिफिकेट ओमान से लेकर आते हैं। 500, 1000 या 2000 साल पुराने मंदिरों को तोड़ा जाता है। यहां इस देश में शंकराचार्य और 12-12 साल के बटकों को शिखा से पकड़कर घसीटा जाता है। और अब राम मंदिर के नाम पर करोड़ों का चंदा खाने वाले ये चोर मुझे मत बताएं सनातन की पैरवी कैसे होती है। पहली बात। दूसरी बात, विक्रम भाई, मैं आपको जरा बता दूं, मैंने पहले कहा, फिर से कह रहा हूं, गौर से सुनिएगा आप जरा। बार बार आप बात करते हैं सरकारें तोड़ी। आपको मालूम है मुरारजी देसाई साहब ने उसी 90 के आंकड़े में 9 मरतबा सरकार तोड़ के स्कोर इवन किया था। आपको मालूम है कि उसी 90 में 33 सरकारें वो हैं जो चुनाव से ठीक 2 महीने या 3 महीने पहले राष्ट्रपति शासन लगाकर जो है उनको हटाया गया, और आप उनको कहते हैं तोड़ दिया। उनमें से 11 सरकारें वो हैं जहां पर हालात बिगड़े और राष्ट्रपति शासन लगा, आप कहते हैं सरकारें तोड़ दी गई। तो पहले थोड़ा सा इसे समझ लीजिए। दूसरी बात, देखिए, आप कहते हैं, बार बार एक बात कह रहे हैं कि भैया फला पार्टी से अपना आप संभाला नहीं गया। मैं आपसे पूछता हूं पलटकर, एक सांसद जीतता है, औसत मान लीजिए 1.5 लाख वोट। आपने 10 सांसद एक पार्टी के तोड़ लिए, तो आपने अंदाजन जो है 15-16 लाख उन वोटर्स का वोट उनसे जबरन छीन लिया जिन्होंने आपको वोट तक नहीं किया था। इस पर आप क्या कहेंगे? वो अली बाबा के 25 चोर जो आज आपकी पार्टी में है, उस पर क्या कहेंगे? ऑन कैमरा रिश्वत लेते पकड़ा गया आपका शुभेंदु अधिकारी, आज चीफ मिनिस्टर है, उस पर क्या कहेंगे? मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, कांग्रेस को कोसने वाले ये लोग बता तो दे एक बार, क्यों आई इंदिरा जी दोबारा सत्ता आसीन कैसे हो गई इतने बड़े जनादेश के साथ? अगर इतनी ही दिक्कत थी, मैं ये पूछ रहा हूं कि आज आपने, विनोद जी, इनसे पूछिए, वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर ये वोट चोर करने क्या जा रहे हैं? किस तरीके से 2/3 बहुमत हासिल करने के लिए इन्होंने तांडव मचा के रखा है पूरे देश में। एक अखिलेश यादव को छोड़ दीजिए, एक भी रीजनल पार्टी ऐसी नहीं है जहां पर इन्होंने खरीद फरोख्त नहीं की, तोड़फोड़ नहीं की। क्या संविधान की बात करेंगे? बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के पुतले जलाने वाले संविधान की बात करेंगे, और यहां माफी वीर सावरकर की बात हो रही थी। अरे मुझे हैरत होती है आपके व्यक्तित्व पर। वो लोग जो उस वक्त अंग्रेजों की गोद में बैठे थे, अंग्रेजों को यह बताते थे कि कैसे जेल भरो आंदोलन को रोका जाए, चिट्ठियां लिखकर, जो माफिया मांगते थे, एक नहीं दो नहीं 6-6 मरतबा अंग्रेजों से, जो मुस्लिम लीग के साथ सरकारें बनाते थे, जिन्होंने देश के तिरंगे के 3 रंगों पर सवाल उठाया था, जिन्होंने 52 सालों तक देश के तिरंगे को स्वीकार नहीं किया था, जिन्होंने क्रांतिकारियों की मुखबरियां तक की थी, उनकी पैरवी हो रही है यहां बैठकर। तो मैं केवल इतना कहूंगा, आपको, आपकी बुद्धिमत्ता को मैं दर्शकों के हवाले करता हूं, उनको फैसला करने दीजिए। रही बात आपातकाल की, फिर से कह रहा हूं विनोद जी, और बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, आपातकाल संविधान सम्मत था। आज कोई आदमी खड़ा होकर कह दे जेपी नारायण की तरह कि देश की सिक्योरिटी फोर्सेस बगावत कर दे, देखिए क्या होता है, पूरे खानदान को उठाकर ये लोग अंदर कर देंगे। उस वक्त जब ये हालात बने थे, उस पर कोई बात नहीं करेगा। जॉर्ज फर्नांडिस ने 20 दिनों की इंडियन रेलवे की हड़ताल, कहती है जी हड़तालें होती थी, कभी सुना इंडियन रेलवे की 20 दिन की हड़ताल? उस पर कोई बात नहीं करेगा। एक अदने से कोर्ट का जज, आप कह रहे हैं जी सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर लेते। बिल्कुल आपने ठीक कहा, यहां मैं सहमत हूं, इंतजार होना चाहिए था। लेकिन वो जो साजिश बुनी गई, क्या वो यशपाल कपूर जो एजेंट बना था इंदिरा जी का, केवल इसलिए कि उसका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ, आप प्रधानमंत्री को हटा देंगे पद से, वो भी 6 सालों के लिए चुनाव लड़ने से बाधित कर देंगे, और फिर आप इसको जस्टिफाई करेंगे? तो माफ कीजिएगा, आपको फिर एक मर्तबा फिर से इतिहास को अच्छे से खंगालना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और रही बात जिनकी बात कर रहे हो ना, कांग्रेस तोड़ दी, कांग्रेस वो नहीं ये थी जिस मोरारजी देसाई की आप लोग यहां बैठकर पैरवी कर रहे हैं ना, सीआईए का एजेंट बताया गया उसको। किस तरीके से वही आपके जेम्स बॉन्ड जब पाकिस्तान में थे तो किस तरीके से उन्होंने वहां इंफॉर्मेशन जो है अनजाने में दे दी थी, भूलिएगा नहीं।
और एक बात और बता दूं, कपूर आयोग को पढ़ लीजिएगा, यही मोरारजी देसाई थे तब महाराष्ट्र के गृह मंत्री, जिन्होंने बचाया था आपके सावरकर को, माफी वीर सावरकर को, जिसका पोता भाग गया अब कोर्ट में से। चलिए तो माफी चलिए वीर चलिए सावरकर का जिक्र चलिए मत कीजिए यहाँ पर, हमें चलिए मत जगदीप बताइए जी, कौन क्या था। चलिए जगदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, विक्रम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।